हर हर गंगे, हर हर महादेव। आज 11 फरवरी 2022 को माँ गंगा जी के श्री चरणों में एक डुबकी आप भाई बहनों की तरफ से। जय गंगा मैया, जय मेरे महादेव। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर मेरे महादेव, हर हर गंगे मैया जी। गंगोरी उत्तरकाशी उत्तराखंड से आप 80 गंगा जी एवं माँ भागीरथी जी के परम पवित्र संगम से माँ गंगा जी के परम पुण्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जय मेरी गंगा मैया, जय मेरे महादेव। और मित्रों, आज बात करते हैं एक नए विषय के बारे में, एक नए विचार के बारे में, और प्रयास करता हूं कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। मित्रों, आज के विचार का विषय है कि सबको खुश रखने का प्रयास ना करें, सबको प्रसन्न करने का प्रयास ना करें, नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा विचार है कि हम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपसे परेशान रहेगा ही रहेगा, अब वो चाहे कोई भी हो। बात करें भगवान राम की, भगवान राम भी एक धोबी को प्रसन्न नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से परेशानी में वो खुद आ गए और माता सीता आ गई। वो चाहे अनहोनी थी, वो चाहे उनकी लीला थी, परंतु उसके पीछे संदेश यही था कि अगर आप सबको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो परेशान भी आप स्वयं ही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। भगवान कृष्ण की बात करें, उनसे भी कौरव परेशान थे। और चलिए भगवानों की बात छोड़ते हैं, बड़ी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इंसानों की। तो इंसानों में क्या कोई आप एक इंसान मुझे ऐसा बता सकते हैं जिससे कि सभी प्रसन्न हो? उसके परिवार, उसका गांव वाले, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले और जो उसके संपर्क में है, क्या सभी एक व्यक्ति से प्रसन्न रह सकते हैं? तो और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम सबको प्रसन्न रखने के चक्कर में खुद ही परेशान होते रहते हैं और प्रसन्न आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिससे कि सभी प्रसन्न हो पाए। अब मोदी जी और योगी जी को ही देख लीजिए। इस देश की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनसे भी देखिए कितने लोग परेशान हैं। और वो हिंदू भी परेशान है उनसे, जिस हिंदू के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके काम कर रहे हैं, हमारे मंदिर बनवा रहे हैं, हमारा सब कुछ कर रहे हैं, कश्मीर हमें दे रहे हैं, और अनेकों हमारी फौज को उन्होंने अनेकों प्रकार के नए हथियार खरीद कर दे दिए, हमारी फौज को हाईटेक कर दिया, हमारे देश में अनेकों काम कर दिए, जो मैं गिनवाना अभी उचित नहीं है, ठीक भी नहीं है, गिनवा भी नहीं सकता। आज विदेशों में भी हमारी इतनी पहचान है, परंतु वो जो इतना कुछ कर रहे हैं, वो मोदी जी और वो योगी जी, वो भी सबको प्रसन्न नहीं रख सकते। तो पिछले कुछ दिन की घटनाओं से, हालांकि ये बात मैं दूसरों को समझाता था पहले, परंतु क्या होता, कभी कभी हम स्वयं भी कुछ भूल जाते हैं। और मैं क्या भूल गया था, मैं दूसरों को समझाता था पहले यही बात कि भैया सबको प्रसन्न करने का प्रयास ना करें, आप खुद की आत्म शांति खो देंगे, खुद दुखी होंगे, खुद परेशान होंगे। और एक उदाहरण मैं सबको देता था जो आज मुझे फिर से याद आया, बाकी सबको मैं वो उदाहरण देता था कि मान लीजिए कोई धनवान व्यक्ति, पैसे से धनवान व्यक्ति
अगर अपना पूरी संपत्ति बेचकर और उस संपत्ति से फिर वो छोटे हीरे खरीद ले और सड़क पर खड़ा हो जाए और हर आने जाने वाले को वो एक हीरा या दो हीरे बांटना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो ये होगा मित्रों कि अनेकों प्रकार के लोग उससे हीरे लेंगे और वो अनेकों प्रकार के व्यक्ति जब वो हीरे लेने के बाद 4 कदम आगे चलेंगे तो क्या होगा? वो सब अपने अपने विचार देंगे और सबके अलग होंगे। और हो सकता है इस कलयुग में ज़्यादातर लोगों के विचार ये होंगे कि पागल है ये, हीरे बांट रहा है, जरूर इसके पास काला धन होगा। हर एक के अलग विचार होंगे, अनेकों तरह के विचार होते हैं। 2-4 का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कोई कहेगा इसके पास काला धन होगा, कोई कहेगा इसके पास बेईमानी का पैसा होगा तो इसलिए बांट रहा है, कोई कहेगा कि भाई पूर्वजों की जो संपत्ति है उसको नष्ट कर रहा है। मतलब उससे हीरे ले भी लेंगे और उसकी 4 कदम पर जाकर बुराई करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, अच्छाई वाले भी होंगे कि देखिए कितना भला आदमी है, अपना सब बेच करके और लोगों की सहायता कर रहा है, लोगों में हीरे बांट रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ। अब आप ये फूल देख रहे हैं, पौधा इतना सुंदर है, देखिए इस पर ये फूल इतने सुंदर हैं, परंतु ये भी सदैव एक जैसे नहीं रहते। ये पौधा भी सदैव एक जैसा नहीं रहता, ये प्रकृति भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मैं सदैव एक जैसा कैसे रहूं? इस पौधे का भी बुरा समय आया है, या बुरा नहीं कह सकते उसको। सर्दियों में अब देखिए कहीं पर कोई फूल नहीं होता। आपने देखा मेरे बाबा पर भी कोई फूल नहीं चढ़ा रखा था क्योंकि ये खराब हो चुके हैं। तो जब सभी का व्यवहार है, प्रकृति है बदलाव तो निरंतर चलता ही रहता है, और कभी वो बदलाव अच्छा भी होता है, कभी वो बदलाव बुरा भी होता है। अब ये इस पौधे को देखकर अगर हम ये कहेंगे कि इसके साथ बुरा हुआ, तो बुरा तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलना। सर्दियों में फूल नहीं आते, जब इसका समय आएगा, जब इसका आएगा दोबारा ये पौधा हरा भरा होगा और इस पर दोबारा फूल आएंगे। और मैं इस पौधे का एग्जाम्पल दे रहा हूं, परंतु पूरी प्रकृति की बात हो रही है। अनेकों प्रकार के यहाँ फूलों के पौधे लगे हुए हैं, परंतु देखिए सर्दी में उन किसी भी पौधे पर फूल नहीं है। हाँ, समय जब आएगा तो इन पर फूल आ जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि हम किसी शहर में, अनजान शहर में जब जाते हैं तो कभी कभी या अक्सर अपना मार्ग भटक जाते हैं। तो मार्ग भटक जाते हैं तो क्या होता है, कभी थोड़ी देर में, कभी ज़्यादा देर में, कभी कहीं कोई बोर्ड पढ़कर या कभी किसी इंसान से पूछकर हम वापस से अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं भी भटक गया था, और हो सकता है अभी भी भटका हुआ हूं। कोई ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वापस मार्ग पर आ गया हूं, अभी भी हो सकता है भटका हुआ हूं, परंतु समय फिर बदलेगा। मुझे विश्वास है मेरे बाबा पर कि ये फिर मुझे वापस सद्मार्ग पर लाएंगे, सद्बुद्धि देंगे। और अभी भी इनके चरणों में ही हूँ, और जब ये जिसके रखवाले हों तो वो आज नहीं तो कल समय आने पर सद्मार्ग पर वापस सद्बुद्धि उसको ऐसी प्राप्त हो जाएगी। मेरा ऐसा विश्वास कहता है। आज कई दिनों बाद मेरी दिनचर्या वापस से शुरू हुई है। दोपहर का समय है
आज स्नान सर्दियों में ठंड ज़्यादा काफ़ी हो गई है। माँ गंगा जी का जल आप जानते ही हैं, गर्मियों में भी कैसा होता है, नीचे ऋषिकेश में भी या हरिद्वार में भी, तो यहाँ पर सर्दियों में कैसा होता होगा, हो सकता है उसका आप अनुमान लगाने का प्रयास कर सकें। तो जो हुआ उसे भूलकर, उसको बदल तो सकते नहीं, उसको भूलकर आगे बढ़ने का, सद्मार्ग पर चलने का प्रयास मनुष्य कर सकता है। और वही प्रयास मैं भी करने की इच्छा है और बाबा की कृपा है। हालांकि फिर वही बात एक आ रही है मन में कि मैं अभी बहुत दूर नहीं गया था, भटक गया था या भटक गया हूं, परंतु बहुत दूर नहीं गया था। ये केले का पौधा पता नहीं किसने यहाँ पर लगाया, देखिए ग्रामीणवासी भी हमारी सहायता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं गया था, वापस जल्दी ही आया जा सकता है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। चलिए आज ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतना ही। मित्रों, पांडवों का समय सदा एक सा नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र जी का समय एक सा नहीं रहा। उन्होंने भी बहुत कुछ वनवास भगवान राम ने देखा, पांडवों ने देखा, राजा हरिश्चंद्र जी ने कितना बुरा समय देखा। वो अपने सद्मार्ग से भटके नहीं, परंतु वो बड़े लोग थे, बड़े ज्ञानी, बड़े महान पुरुष थे। मैं किस खेत की मूंगफली हूँ। मूंगफली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जमीन के नीचे, धरती के नीचे होती है, वो दिखती भी नहीं है। तो मैं तो इतना तुच्छ हूँ कि मैं दिखने योग्य भी नहीं हूँ। और अगर मैं भटक गया तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और सद्बुद्धि मेरे महादेव, मेरी गंगा मैया देंगी। आप सभी भाई बहनों का प्रेम बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी भाई बहनों पर माँ गंगा महादेव की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव, जय जय गंगा मैया जी। तो मित्रों, अब मैं सबको प्रसन्न करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, जो मुझे लगता है कि मेरे को परेशान कर सकते हैं, मुझे परेशान कर सकते हैं, उनको मैंने कुछ समय से ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। और अभी भी मैंने काफ़ी लोगों को ब्लॉक कर दिया है। वो दोबारा मेरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्म शांति भंग हो किसी भी मूल्य पर। मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। जो गिने चुने आप भाई बहन जुड़े हुए हैं वो मेरे लिए पर्याप्त से भी अधिक हैं। आप भाई बहनों का प्रेम मिलता रहे बस। जय गंगा मैया जी, हर हर महादेव। ये देखिए अभिनंदन के दादाजी की कमर में दर्द है, तो अभिनंदन सेवा कर रहे हैं अपने दादाजी की कमर पर चल के। चलो चलो, बोल हर हर महादेव। जय गंगा मैया जी, जय गंगा मैया जी। जय गंगा मैया बोल। ओ भाई, जय